Good morning and welcome of all of you. क्लास 12th के लिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. 12th क्लास चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Change in profit sharing ratio among existing partners. Existing partners. ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये अलग अलग ऑथर की बुक्स में अलग अलग सीक्वेंस में दे रखा है. टी.एस. ग्रेवाल की बुक्स में करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच जाएगा. आर्य पब्लिकेशन की बुक में बात करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 3 की ओर जाएगा. तो हर बुक में ये अलग अलग दे रखा है. तो स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. आज इसका फर्स्ट लेक्चर. और कई बुक में जो हमने इसके प्रीवियस मीटिंग में हमने गुडविल वैल्यूएशन करना सीखा था वो इसमें मर्ज कर रखा है. तो आज ये बात करने जा रहे हैं. सबसे पहले आपको फर्स्ट डे मैंने एक्सप्लेन किया था पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट का मीनिंग क्या पड़ा था? द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहलाएगा. अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप का जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो वो क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. वो कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. तो हमारे एग्रीमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, यानी मैं कह दूं कि एग्रीमेंट में जो भी चेंज आता है उसका रिजल्ट क्या होता है साहब? एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप. जो उनके एग्रीमेंट जो अभी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस होता है तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. यानी इसमें दो बात करते हैं. इसका रिजल्ट की बात करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज होते ही उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा. comes to an end. वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा. और एक न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस और वो इफेक्टिव हो जाएगा. कम्स इन टू फोर्स. अब वो अप्लाई हो जाएगा, वो लागू हो जाएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन. तो दो बातें हुई. एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट. यदि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स कम्स टू एन एंड. वो तो खत्म. और एक न्यू एग्रीमेंट कम्स इन टू फोर्स और वो फोर्स में आ जाएगा. बट इसका इफेक्ट क्या फर्म पर पड़ेगा भाई? The firm continuous. फर्म तो बराबर चलेगी, फर्म बंद नहीं होगी, फर्म हमारी कंटिन्यूस रहेगी. इसीलिए हम इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म होगा, एक न्यू एग्रीमेंट फोर्स में आएगा, लेकिन हमारी फर्म कंटिन्यूसली चलेगी. अब इसके आगे की बात करते हैं.
firm is एक फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन कह दूं, रिकंस्ट्रक्शन कह दूं इन द इवेंट, कौन कौन सी इवेंट में होगा, कौन कौन से इवेंट्स होंगे उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, इस पर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सेकेंड कंडीशन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स भी हो सकते हैं। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, एंड नंबर नेक्स्ट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। amalgamation of two or more partnership form, पार्टनरशिप फॉर्म का रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, यानी फर्म का जो टाइटल नेम है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका कैपिटल स्ट्रक्चर, उसकी एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाएंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर in case of admission of a new partner, retirement of a partner, death of a partner और amalgamation of two or more partnership firm, दो फर्म मिलकर एक बन जाए तो उसको बोलते हैं amalgamation होना। इसको और क्लियर करते हैं। एक तो इस पर क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन बनता है change in profit sharing ratio leads to change in profit sharing ratio leads to dissolution of partnership and not of partnership firm। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब भी यही है कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होता है, एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो वो पार्टनरशिप का डिसोलेशन है, वो फर्म का डिसोलेशन नहीं है, फर्म तो कंटिन्यू चलेगी। कैसे, इसको भी क्लियर कर देते हैं। समझना भाई, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। सपोज आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर की डिटेल दूं मैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए, बी एंड सी, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। ये पार्टनरशिप की बात करने जा रहा हूं। ये पार्टनरशिप की बात करने जा रहा हूं और ये पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं। फर्म हमारी चल रही है, कंटिन्यू। अब यहां करते हैं, इसमें हम चेंज करते हैं साहब, इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एंड कर देते हैं और एक एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की बात करते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मिस्टर डी। अब हमारे पास 4 पार्टनर हो गए, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ 2:2:1:1। इट मीन्स जो एग्रीमेंट अभी तक था अमंग 3 पार्टनर ए, बी एंड सी, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था
वो तो एंड हो गया, कम्स टू एन एंड, और एक न्यू एग्रीमेंट हमारे फोर्स में आ गया, वो इफेक्टिव हो गया। अब न्यू एग्रीमेंट किस किस के बीच में हो गया? ए, बी, सी और डी अमंग 4 पार्टनर्स। अब बात करते हैं, लेकिन क्या फर्म बंद हो गई? ना साहब, फर्म तो कंटिन्यू चलेगी, फर्म का कहीं वाइंड अप नहीं हुआ, कंटिन्यूस चलेगी, कंटिन्यूस चलेगी। फर्म कंटिन्यूस चलेगी साहब। अब इसमें से एक पार्टनर को हम रिटायरमेंट दे देते हैं, रिटायरमेंट ऑफ ए रिटायरमेंट हो गए, तो अब रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन हुए भाई? बी, सी एंड डी। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ 2:3:1। ये जो हमारा एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट था अमंग 4 पार्टनर, वो तो हो गया डिसॉल्व, और एक न्यू एग्रीमेंट इफेक्टिव हो गया अमंग बिटवीन 3 पार्टनर बी, सी एंड डी। लेकिन फर्म कहीं भी बंद नहीं हुई, फर्म तो हमारी कंटिन्यू चलेगी। अब बात करते हैं, इसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ बी। अब रिमेनिंग पार्टनर सी एंड डी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड हुआ 3:2। तो टर्म्स, इट मीन्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग 3 पार्टनर बी एंड सी कम टू एन एंड। वो तो एंड हो गया, वो एग्रीमेंट डिसॉल्व हो गया, और एक न्यू एग्रीमेंट इफेक्टिव हो गया बिटवीन 2 पार्टनर सी एंड डी। लेकिन फर्म हमारे कंटिन्यू। अब बात करते हैं, रिटायरमेंट हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी और डी डिसाइडेड प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली इन फ्यूचर। कब वो ये डिसाइड करते हैं कि आज के बाद हम प्रॉफिट इक्वली डिवाइड करेंगे सर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, तो इनका एग्रीमेंट जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज हुआ, लेकिन फर्म कहीं भी बंद नहीं हुई, तो फर्म तो हमारी कंटिन्यूस चलेगी। तो हमारी पार्टनरशिप बाबा डिसॉल्व हो रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, इन केस ऑफ admission of a partner, in case of retirement of a partner, in case of death of a partner, change in profit sharing ratio and amalgamation of 2 firm. क्लियर? तो अब बात करते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरीज, कोई भी कंफ्यूजन? एक एग्जाम्पल देते हैं, समझ ना पाएंगे। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइडेड 40%, 30% and 30%. They decided change in profit sharing ratio and profit should be divided in equally future. तो फ्यूचर में डिवाइड करने की बात करते हैं, तो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने जा रहे हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि साहब आज से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 30%, 20% एंड 50% होगा। 30 है, 20 एंड 50। इसको हम कहते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और इसको हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए को पहले कितना मिलता था भाई? 40, अब कितना मिलेगा? तो इसका 10% प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। इसमें इसका 10% प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, इसका मतलब इसने अपना प्रॉफिट सरेंडर कर दिया। किसके फेवर में, वो भी बाद में बात करते हैं। बी का पहले था 30, अब मिलेगा फ्यूचर में 20, तो इसका भी नेगेटिव हो गया, 10% कम मिलेगा।
इसने भी कम प्रॉफिट लेना स्वीकार किया, यानी इसका भी 10% प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, इसने भी सरेंडर कर दिया। और सी को पहले मिलता था 30 और अब मिलेगा 50, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 20%, यानी इसको गेन हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है। कैसा? पहले मिलता था 30%, अब मिलेगा 50%। तो सैक्रिफाइस रेशियो, जब भी किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट शेयर डिक्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस करना। और किसी का प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज हो जाता है, प्रॉफिट शेयर, तो इट मींस गेन होना। तो इसके बेस पर हम सैक्रिफाइस रेशियो की बात करते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो की बात करते हैं। वन और मोर पार्टनर्स of the existing partners surrender his share of profit is some share of profit in a favor of one or more other partners. तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उसमें से कोई भी एक या ज़्यादा पार्टनर अपने प्रॉफिट का पार्ट सरेंडर करते हैं। सरेंडर इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ, क्योंकि ए ने सरेंडर किया 10%, वो जाके किसको मिला? सी को। बी ने सरेंडर किया 10%, वो जाके किसको मिला? सी को। यानी 10 और 10 20% इसका इंक्रीज हुआ साहब। तो इन दोनों ने सरेंडर किया, जब जाके उसको गेन हुआ। तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। इसी में हम बात करते हैं गेन रेशियो की। कर लिया समझ? गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। गेन रेशियो आइदर गेनिंग रेशियो, इसमें गेन करते हैं कि है तो इसने गेन किया सा सम पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट का कुछ पार्ट गेन कर लिया। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है सर? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिक्रीज में आ जाए, नेगेटिव आ जाए, 30 माइनस 50 20 नेगेटिव में आ जाए, तो इसका मतलब इसको गेन हो रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो जब भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सिस हैं तो इसका मतलब इसको गेन हो रहा है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज लोअर देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट मींस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो ये गेनिंग रेशियो। अब इस चैप्टर में हम एडजस्टमेंट क्या क्या पढ़ेंगे सर? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने क्या पढ़ा? किन किन कंडीशन में होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, है ना, और उसके बाद अमलगमेशन ऑफ टू और पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहाँ पे जो मैं बात करने जा रहा था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो,
and gaining ratio. Then second adjustment, accounting for goodwill. अकाउंटिंग फॉर गुडविल पहले हमने सीखा था वैल्यूएशन करना, अब उसका अकाउंटिंग करना सीखेंगे. देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated profit. और देन accounting for revaluation of assets and liabilities. और then adjustment of capital. ये हम 5 पोर्शन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. तो गुडविल का वैल्यूएशन करना एक पार्ट हमने पढ़ा था, इसका अकाउंटिंग करना हमारा बाकी है. तो आज आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाते हैं. अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, जो भी चैप्टर कराए हैं, वो मैंने सुल्तान चंद एंड सन्स टी.एस. ग्रेवाल की बुक से कराए थे. लेकिन कुछ स्टूडेंट ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि सब हमारे पास टी.एस. ग्रेवाल नहीं है, हमें कुछ क्वेश्चन एपीसी से करा दें. आर्य पब्लिकेशन की जो बुक हैं, जो हमारे जिसके ऑथर डी.के. गोयल, राजेश गोयल एंड शैली गोयल, उस बुक की बात करते हैं. उसका ये चैप्टर नंबर 2 हो गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो इस बुक के क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करा रहा हूं. आर्य पब्लिकेशन की बुक का क्वेश्चन नंबर सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं. पेज नंबर 2.62, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए. X and Y were partners in a firm शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. 2 पार्टनर हैं X एंड Y, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली. कैलकुलेट द इंडिविजुअली पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस रेशियो ड्यू टू चेंज इन रेशियो. पेन ये रहा भाई. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए. फर्स्ट ए, पेज नंबर 2.62 एपीसी से पढ़ने जा रहे हैं. ये बतला रहा है 2 पार्टनर हैं. एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारे पास 2 है, X एंड Y. अब बतला रखा है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अभी तक ये प्रॉफिट डिवाइड करते थे. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3. इट मीन्स 5/8 एंड 3/8. और ये कह रहे हैं कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इक्वली. अब 1 अप्रैल 2019 से वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करने जा रहे हैं कि प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली इन फ्यूचर 1:1, यानी 1/2 और 1/2. आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है. Sacrificing ratio equal to old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio. Old profit sharing ratio minus new profit sharing ratio X. Old profit sharing ratio 5/8, new ratio 1/2, LCM 8. LCM 8. 8 1 जा 8, 5 2 4 जा 8, यानी 1/8.
ये इसका सेक्रीफाइस आया साहब, एक का सेक्रीफाइस है तो डेफिनेटली दूसरे का गेन होना है। y का ओल्ड रेशियो है 3/8, न्यू रेशियो है 1/2, एलसीएम 8, 3 - 4। अब माइनस में आ गया साहब, नेगेटिव रिजल्ट आ गया, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो ज़्यादा है। तो -1/8 यानी कि गेन कह दूं, गेन 1/8। ये माइनस लगाना नहीं है, आपको समझाया कि भाई गेन क्यों कहा, क्योंकि माइनस में आया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, ये क्या कह रहा है कि ए एंड बी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। A and B were in partnership sharing profit equally. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio of 4:3. Calculate करना है sacrifice ratio। तो दो पार्टनर हैं A and B। यहाँ फर्स्ट लाइन में लिखा है A and B in partnership sharing profit equally। ये इक्वली डिवाइड करते हैं 1/2 and 1/2। With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit in the ratio of 4:3। अब ये डिसाइड करते हैं सब 4:3 में डिवाइड करेंगे, 4 and 3 7, यानी 4/7 and 3/7। अब आपको सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना है, कर लोगे? गुड। अब